everyone, welcome back to YouTube channel of Wings A Quran. My name is Princey और इंग्लिश के कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए जो मैं आज लेके आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बाय यू गाइस ओनली, दैट इज ऑफ द बेसिक्स प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक टेंसेस एंड ऑल द अदर बेसिक ऑफ द ग्रामर. सी व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन वो होता है, इट दीज आर सिंपल वर्ड्स लाइक इन, ऑन, इनटू, जिससे नाउन की पोजीशन का पता चलता है. इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द नाउन. जैसे इट इंडिकेट्स प्री पोजीशन. इसको अगर तोड़े, स्प्लिट करें, प्री पोजीशन यानी कि जो पोजीशन को बताता है कि नाउन की क्या पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन. जनरली ये एज सच टॉपिक तो नहीं पूछा जाता है जेके एसएसबी में या एसबीआई या आपके पीओ में, बट इसी टॉपिक ये बेसिक है, इसी के रिलेटेड एरर्स आते हैं, फेलर्स आते हैं जो प्रेपोजिशंस के रिगार्डिंग होते हैं. तो दिस इज द बेसिक. मैं चाह रही थी कि, और आप लोगों ने भी बहुत बोला कि मैम डायरेक्टली आप हमारे सिलेबस पर आ रहे हैं कि थोड़ा एक पहले हमारे बेसिक्स ब्रश अप कर दीजिए. तो दैट्स व्हाई टुडे आई हैव कम अप विद अ वीडियो ऑफ प्रेपोजिशंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको इसके रूल्स बताती हूँ. थोड़ा सा मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट इज़ एंडलेस गाइस. सो इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी 1-2 घंटे की, तो आई रियली वांट टू मेक इट अ ब्रीफ वन. सो जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होते हैं, जो मोस्ट, अभी मैंने आपका एग्जाम स्टडी करें, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होते हैं, मैं वही लेके आई हूँ. चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक प्रेपोजिशन वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ. इन, विद, ऑफ, from, into, by, at, on, over, since, under, among, between, about, against, for, on to, up to, beside, despite, in spite of, amidst, around, out, through, and this. ये एक this is a sign when there in the sentence where there is no preposition used. जब आपको कोई preposition आपको लगता है उस sentence में use नहीं होगी, then you put this sign or no errors, you can say that. चलिए अब ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हमने 2022 के करीब सेंटेंसेस लिखे हैं, तो उन सेंटेंसेस में इन प्रेपोजिशंस को मिलके फिट करते हैं. दीज आर द जनरल वन, इजी वन दैट विल बी आस्क्ड इन JKSSB और PO. इतना लेवल हाई नहीं रहता है उनका, तो उसी हिसाब से आई हैव कम अप विद दिस लेक्चर टुडे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. डैश ट्यूसडे माई बेस्ट फ्रेंड विल बी विजिटिंग मी. Obviously dash Tuesday आपके हिसाब से क्या है? It's a very easy one. Tuesday पर मेरा फ्रेंड मुझसे विजिट कर रहा होगा. It is like on Tuesday my best friend will be visiting me. He is sitting dash the shade of the tree. अब इसमें generally जो एक you guys do a mistake is that he is sitting under the shade of a tree. Am I right? That is wrong. यार शेड के अंडर तो नहीं बैठ सकते ना, आप शेड के इन बैठ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो. ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, नॉट अंडर द शेड ऑफ द ट्री. व्हाट्स द टाइम डैश योर वॉच. Oops, I'm not wearing today. What's the time? Buy your watch. Always with the time when you ask for, you always say buy your watch. Birds will make their nest dash the trees. ये मैंने नहीं लिखा है, सर ने लिखा है, तो प्लीज इग्नोर दिस वन, दिस मिस्टेक. Birds will make their nest dash the trees. Birds will make their nest what? In the trees or on the trees? जनरली हम बोलते हैं on the trees. That is wrong. वो पेड़ के अंदर अपना घर बनाते हैं, पेड़ के ऊपर नहीं बनाते हैं. Birds will make their nest in the trees. So simple. बस एक जनरल हमने सेंस जोड़ के प्रेपोजिशन को, उसने हमें बता दिया कि पोजीशन क्या है. पेड़ के अंदर घर बनता है कि पेड़ के ऊपर बनता है. बर्ड्स अंदर बनाते हैं तो in. He died dash COVID-19. So sad. He died from COVID-19. He died of COVID-19. He died of COVID-19. When somebody कोई मरता है कोई डिजीज के लिए, तो किसी मेडिकल हेल्थ इशू के लिए, तो हम उसके साथ ऑफ यूज करते हैं. इन सीरिया पीपल आर डाइंग डैश हंगर. अब भूखमरी से मरना, पीपल आर डाइंग नॉट ऑफ हंगर, पीपल आर डाइंग फ्रॉम हंगर. तो कितना को रिलेटेड है, बट विद द यूज ऑफ द प्रेपोजिशन, करेक्ट प्रेपोजिशन, द सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है.
The glass is full dash water. The glass is full of water. The glass is full with water. The glass is full of water. He married dash a poor girl. Oops. He married to a poor girl. He married with the poor girl. या he married. No preposition. हम कभी भी नहीं बोलते he married to a poor girl, he married with a girl, he married a poor girl. So married के साथ we don't generally go with the preposition when you're referring for a particular category of a person here. I figured out that it was still 10 minutes dash 3. I figured out that it was still 10 minutes to 3. या by 3 नहीं आएगा, 10 minutes to 3. 3 बजने में 10 मिनट हैं. They entered dash the room. They entered in the room. They entered into the room. They entered. No preposition because entered का मतलब खुद ही होता है go into. Into preposition is hidden in this word entered. So they entered the room. China is dash the north of India. China is in the north of India. China is to the north of India. When you talk about the directions, you always use to. China is to the north of India. Okay, it has been raining cats and dogs dash Monday. What is cats and dogs? It's an idiom. It means when बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, raining heavily, then you use cats and dogs. यहाँ से I'll give you one more vocab word. जब बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही हो, बूंदाबांदी हो रही हो, then you use the word drizzling. तो जब बहुत तेज बारिश हो रही हो तो हम बोलेंगे raining cats and dogs. So it has been raining cats and dogs dash Monday. मतलब Monday से मतलब काम पीछे से शुरू और अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रही है. देन दिस इज, मैंने आपको टेंसेस में ये लिया था, सिंस मंडे. इसी के साथ एक मिलता जुलता सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, इट हैज बीन रेनिंग डैश 2 hours. यहाँ 2 घंटे कंप्लीट टाइम है, हमें पता है 2 घंटे के लिए बारिश हो रही है, तो यहाँ पर सिंस नहीं यूज होगा. इट हैज बीन रेनिंग for 2 hours. I will try to make a video to clear your doubts on since or for as well. In my next video, I'll clear this doubt. Pankil sir signed the documents dash ink. Pankil sir ने documents sign करे with the ink, in the ink, by the ink. Pankil sir signed the documents हमेशा in ink होता है. In ink, all right. These are the certain prepositions that are used with the certain nouns to make the complete sentence. ये जुड़ी रहती हैं कुछ nouns के साथ, यहाँ मैंने लिखी हैं certain nouns, certain verbs और certain nouns के साथ certain prepositions, certain adjectives के साथ certain prepositions. All right. Next, we discussed dash the matter. We discussed about the matter. We discussed regarding the matter. We discussed nothing. We discussed the matter. No preposition is also used here. यहाँ पर भी कोई preposition use नहीं होगी. The frustrated lover jumped dash the river. Jump in the river या into the river. In my last video, I have made you guys clear about the meaning of in and into. So obviously, here it is into. My inquiry dash his health was never answered. My inquiry for his health, my inquiry about his health, my inquiry to his health, क्या आएगा? My inquiry for his health, उसकी health के लिए, मेरी inquiry के लिए means for. Bob's courage is an example dash us all. Bob का जो courage है, it is an example for all of us, yeah, to all of us. Bob's courage is an example to us all. अगर ये all of us आता तो for आता, but यहाँ पे us all आया है. Us is prior to the all, so it is Bob's courage is an example to us all. All right. I am angry dash you dash not keeping your promise. I'm angry. Yes, I'm angry with you for not keeping your promise. He is blind dash his mistake. वो अपनी गलतियों के लिए अंधा है, वो फिर भी गलतियां करता है. He is blind to his mistake. वो अपनी गलतियों के लिए अंधा है, मतलब he deliberately do the mistakes again and again. अब ऐसा ही एक और है, he is blind dash one eye. वो एक आंख से अंधा है, मतलब उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है. He is blind. यहाँ पर to नहीं यूज करोगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? He is blind in one eye. वो यहाँ पर एक आंख के लिए अंधा है, then it is used in here. Okay,
I guess आपको समझ आ रहा होगा. These are quite easy and the repeated one that has been asked in the exams again and again. I mean sentences change होते हैं but particularly इस word के साथ ये preposition तो वही रहेगा. He behaved badly dash his wife. He behaved badly with his wife. No, he behaved badly to his wife. Okay guys, अच्छा यहाँ पर I have given you certain preposition जो आपके लेवल के हैं और उनके साथ particular word मैंने word लगाए हैं, आपके साथ particular adjective या particular noun use हुए हैं, उनके साथ particular preposition use हुई है. So I'll be taking these and framing the sentences. And yes, framing sentences is your home task. I'll be taking the sentences verbally, but you guys have to mention in the comment boxes. Itna to you can do work, no? Alright. Complain के साथ हम about भी लगाते हैं, to, against and of. These are the 4 preposition that has been used with complain. But जहाँ about लगता है वहाँ to नहीं लग सकता, जहाँ complain to होगा वहाँ complain against नहीं होगा. So कौन सी condition में हम use करते हैं conditional prepositions? चलिए आइए बताते हैं. Complain about is when you talk about some person, like किसी person से आपको complain है, you use complain about. Complain to, आप किसी authority को complain करते हैं, किसी higher authority से किसी और की complain करते हैं, then you use the to. Complain against, किसी guilty के, किसी जो person जिसने गलती करी है उसके खिलाफ complain करने को complain against. And complain of when you have some medical issues. So quickly make sentences on this. He complained about me to the principal. All right. To और against को मैं एक साथ लेती हूँ. Students complained to Pankil sir. Obviously he is an authority. बड़े बंदे हैं भाई. Students complained to Pankil sir against Princy ma'am for not taking up the lectures daily. He here against I'm the guilty and to he is the authority. Okay, my friend is complaining of headache. उसको सिर दर्द हो रहा है. He is complaining of headache. Alright, again with angry you use with, you use at, you use for. With is used when you talk of a person, at is used when you talk of somebody's behavior, and for is used when you talk of a reason. So I'm angry with you. Yes I am. No I am not. Okay, my mom is really angry at my brother's behavior. Alright, so किसी के behavior के लिए होना, then you use at. Okay, up for when the reason, when you have to give I'm angry with you for not doing this work. Got it? I'm angry with you guys for not doing the home task. Got it? So angry के हमने 3 देखिए preposition that is being used with the angry. Now deal with, deal in. Deal with, to deal with the person. Deal in means to deal in something. It is very difficult to deal with the stubborn people. Got it? Deal in. My father deal in textile. जो मेरे पापा हैं वो कपड़े का काम करते हैं. In some business and all. Agree with and agree to. Again, agree with, when you agree with somebody, with a person, when you agree with. And agree to, when you agree to some decision, some statement. So I'll make a combined sentence using the both preposition. Alright. I agree with him to the decision he has made. Got it? In this sentence, I have made the use of the 2 preposition with the agree. Alright, lean against and lean on. ऐसे जैसे मैं ऐसे ऐसे लटकना दीवार के साथ या किसी बोर्ड के साथ. This is called ऐसे बिल्कुल lean against. सहारा लेके जब लटकना, that is lean against. जब रेलिंग पे या डेस्क के ऊपर ऐसे लटकते हो, that is lean on. So sentence frame कर सकते हैं. He's so tired that he leaned against the wall only. We should never lean on the railings. It could be very dangerous. We could fall down. Got it, guys? Revenge, badla, revenge on or revenge for. Revenge on, yeah, with someone. जब किसी से बदला लेना हो, then you revenge on, revenge for an injury. Okay. I think Bob will take revenge on him because he has, the other person has done something bad for him. Make a sentence using the both preposition in one. Thankful to or thankful all. Thankful to for a person and thankful for a thing. I am
thankful to you guys for showing so much of love to me. And I am thankful for all the respect that you guys have given me. Thank you. I guess मैंने preposition का जो थोड़ा सा आपको बताया है, it will help you in cracking your exam, because ये आगे आप preposition tenses आगे तो कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा. तो आपने देखा certain words के साथ certain prepositions ही use होती हैं. हमें deal के साथ deal on नहीं लगा सकती, deal with, deal in ही होगा. So I think I have made myself very clear to you guys. With this note, I end up my lecture. और आने वाले lectures में और मैं आपके basics clear करूँगी. Probably I'll come up with the subject verb agreement, that another very important topic that has to be covered prior आपका syllabus करने से पहले. Thank you so very much guys. Thank you.